रेडियो सुनते ही सबका दौड़ कर आना, कानों में घुलसी जाए वो मीठे गीत सुनना। याद है कुछ, जब ये रेडियो ही बस अपना था, दोस्तों में सबसे खास दोस्त, दिल को बहलाए रखने में मस्त था। एक मैं और एक मेरे बचपन का ज़माना, जैसे बजता हो रेडियो पर कोई गीत पुराना। जी हाँ, आज चेतना रेडियो के श्रोताओं में से ही एक ऐसे श्रोता या ये कहें कि रेडियो प्रेमी आए हैं चेतना रेडियो के स्टूडियो में, जो अपने एहसास को रेडियो मेरी सांसों में के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। इनका नाम है उग्रसेन कासनिया। उग्रसेन जी 10 SBN ढानी में निवास करते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोता दोस्तों से अपने एहसास साझा कर रहे हैं। तो आइए सुने उग्रसेन कासनिया जी को, रेडियो मेरी सांसों में। नमस्कार। चेतना रेडियो के स्टूडियो में आज एक ऐसे मेहमान आए, उग्रसेन कासनिया, जिन्होंने अपने रेडियो प्रेम को व्यक्त किया और कहा, रेडियो मेरी सांसें हैं, रेडियो मेरा जीवन है। कासनिया साहब, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद। कासनिया साहब, आपसे मैं यह जानना चाहूँगा कि यह रेडियो से मित्रता का सफ़र आपका कब शुरू हुआ, कैसे परवान चढ़ा और आज किस मुकाम पर है? जी श्रीमान जी, आपकी सेवा में और सुनने वालों को मेरा सादर नमस्कार। तो संजय जी, मेरा जो रेडियो प्रेम है, ये मैं तो यूँ कहूँ कि जन्म से ही है या पिछले जन्म से भी मेरे कोई साथ था। जब से मैं मात्र कुछ 5-4 वर्ष उम्र होगी मेरी, ये बात है 1969-70 की, क्योंकि उनके मेरे रेडियो प्रेम के 2-3 साल बाद 1972 में ये भारत पाकिस्तान का हुआ था झगड़ा, लड़ाई। उसकी मैं रेडियो में रुचिपूर्वक समाचार सुनने लगा था। तो यूँ कहूँ कि 4-5 साल की उम्र थी, मेरा जन्म भी और बचपन भी मेरा ननिहाल पंजाब के ख्यालडाब गाँव में बीता। तो उस ज़माने में बाहर का तो क्या कहें, लेकिन मेरा जो ननिहाल था, घर था मामा जी का, उसके अंदर मेरे मामा जी 2 भाई थे, 5 थे, 3 दूसरे गांव में रहते थे, 2 मामा जी रहते थे। दोनों के पास अपना अलग अलग फिलिप्स का बड़े वाला रेडियो सेट था और 2 भाई थे, उनके पास अलग से अपना पोर्टेबल सेट था। तो सभी लोग शौकीन थे रेडियो के खूब। तो जो छोटे मामा जी थे कृपाराम जी, वो अपना शाम को 4 बजे बाहर दरवाजे में ऊपर ऊंची जगह वो फिलिप्स का रेडियो रखकर और पशुओं को देखभाल करते और ऊंची आवाज़ में बजाते। तब मैं मात्र 2-3 वर्ष का था। तो मैं वो रेडियो ऑन होते ही वो जालंधर से सुनना शुरू किया। वो दिन है श्रीमान जी और आज का दिन है। इस रेडियो ने मेरे को मनोरंजन, दुनियादारी, देश विदेश, दुनिया, संसार, परमात्मा, भौतिकवाद, आध्यात्म, रिश्ते नाते, पारिवारिक संबंध, जीवन साथी के प्रति आदमी की क्या जिम्मेवारियाँ हैं, क्या वफादारियाँ हैं, औलाद, बच्चे, अपने बुज़ुर्गों के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, अपने वातावरण है उसके प्रति, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के प्रति, कुदरत के प्रति और स्वयं अपने प्रति, और इस लोक में और उस लोक में और इस जीवन में और आगे हमेशा के लिए जो अपना हिंदू समाज में एक विश्वास है कि आत्मा अमर है, वो उसको किस तरह से और ये जीवन क्यों मिला, इससे लेके और कैसे सोना चाहिए, खाना खाना चाहिए, रिश्ते नातों की क्या कीमत है, मनुष्य को
किस तरह से स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, और मनुष्य को किस तरह से इस समाज में, जो एक बात कही है किसी शायर ने कि सबसे हिलमिल चाल ये जो नदी नाव संजोग, ऐसे वो समुद्र में नाव होती है, वो बिना डूबे पानी के ऊपर तैरती रहती है और सफ़र करती है। तो दुनिया के साथ रहते हुए भी स्वयं अपनी अहमियत को कैसे जानना, और इसके अलावा बिजनेस, काम, खेती बाड़ी, धंधा, और ओढ़ना पहनना, सोना, कपड़े, और इससे लेके और मेरे को यहाँ तक कि आज स्टूडियो में हूँ तो भी मेरा जो गुरु है, मार्गदर्शक है, मेरे शिक्षक हैं, जो ज्ञान मुझे किताबों से, और मेरा एडमिशन मैया वाले गांव में सन 1969 में हुआ था, तब से लेके, और 2001 में मेरा छोटे भाई की डेथ हुई थी। मैं लगातार स्टूडेंट भी रहा, स्वयं पाठी के तौर पर रेगुलर भी। शिक्षा में भी मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और आर्ट्स के वास्तु चित्रण, भारतीय मूर्तिकला, इतिहास, वस्तु चित्रण, परिकल्पना, और ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लोक प्रशासन और समाजशास्त्र, इनमें भी सभी अजमेर बोर्ड और अजमेर यूनिवर्सिटी से लगातार मैंने विषय बदल बदल के डिग्री भी की हुई है, और सभी में मैंने टॉप भी किया। ग्रामोत्थान को इकोनॉमिक्स में मैंने टॉप भी किया, और अन्य विषयों में भी प्रथम श्रेणी से पास किया। और मेरे गुरुजन जो 1969 से 2001 तक रहे, लगभग 30-32 वर्ष तक, आज भी वो कोई है जिंदा यदा कदा यहाँ वहाँ मिलते हैं, औरों को भी कहते हैं और मुझे भी कहते हैं कि मैं उनका एक आदर्श शिष्य भी रहा, अपने मुंह से क्या कहूँ। और बस जीवन में दुख तकलीफ़, ये तो देखो जो जीवन है उसका नाम ही ये है। ये रेडियो ने सिखाया कि भगवान राम थे, उनमें भी दुख आए थे, और ये तो जीवन के साथ पेड़ पौधे हैं, उन पर भी आता है, और खूब आए और झेला, और स्वाभिमान के साथ कैसे जीना है वो रेडियो ने सिखाया। और उसकी वजह से जो जीवन में तकलीफ़ें उठाई, शारीरिक, मानसिक, और जो आर्थिक रूप से, और मुश्किलें, और जो बहुत अड़चने आई, लेकिन आज ये सोचता हूँ कि वो बचपन से जवानी में निकल गई। अच्छे शिक्षक थे, अच्छा रेडियो का गाइड था, मुश्किलों को झेल गया, लेकिन आज भी कहीं पलकें झुकाने की ज़रूरत नहीं होती। अपना मैं कुछ नहीं दे सका जीवन साथी को, लेकिन वफादार रहा। बच्चों को इतनी ऊंची मैं तरक्की नहीं करा सका, लेकिन रेडियो सुन के मैं बच्चों को अच्छे संस्कार, और उनकी नज़रों में एक स्वाभिमान, हमारा गार्जियन पिता, ये वो आज भी मेरे पास है। और ये समाज में मेरे दाद के नानके में मेरे पिताजी और 7 भाई हैं, और 7 मेरे बुआ जी हैं, और 7 के पीछे 7 है हमारा फैमिली मेम्बर ही 500-700 आदमियों का है। सभी मेरे जो ताऊ जी है, बुआ जी, फूफा जी, मेरे साथी भाई, छोटे भाइयों की पत्नियां, बच्चे, सभी मेरे को सम्मान के साथ, ये रेडियो का ही है जो आज के इस आप बीती युग में और भौतिकवाद में मुझ जैसे छोटे आदमी का सम्मान बना है। और रेडियो से मेरा प्रेम, मैंने जीवन में 20-25 रेडियो सेट, जब भी किसी को किसी पे दिल आया और किसी को कुछ देना हुआ तो मैंने रेडियो सेट ही, 15 साल की उम्र थी, कलवंत राम जी हमारे संगीतकार थे, मैं उनके पास मैया वाली गांव में मिरासी थे, तो हारमोनियम खूब सुनता। उन्होंने मेरे को गीत गाया तो मैंने कहा दादाजी मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, तो सरप्राइज़ सब जानता नहीं था तब मैंने कहा मैं पहले नहीं बताऊंगा। तो मैं गंगानगर गणेश गढ़िया रेडियो पे गया, वहाँ से रेडियो सेट ख़रीदा, उनको वो मिले नहीं, गांव निकल गए, और उसके बाद जीवन में फिर मिलते रहे, लेकिन वो रेडियो सेट यहाँ वहाँ हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद भी मैंने, ताऊ जी का लड़का था, एक बार गया मेरे साथ, बचपन में पढ़ा था, वो यहाँ संगरिया रहते, मैं मैया वाली रहता था, तो कहा कैसे हो गुरसेन, ठीक है, बचपन के दिन याद किए। मैंने कहा मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ, उनको एक रेडियो सेट दिया। इस तरह से मैंने 2000 तक जीवन में 1975-78 से लेके 80 से लेके 20 वर्षों में कई लोगों को रेडियो सेट गिफ्ट भी दिया।
और शाम को बेला के फूल, ये विविध भारती से 11:30 बजे, सर्दी हो तो रज़ाई में रहता है मेरे, और गर्मी हो तो मेरी चारपाई पे। और मेरी पत्नी को भी पता है, परिवार को भी पता है भाई अब ये विविध भारती सुनेगा। और सुबह 4 बजे अमृतसर से जैसे ही वो 3:55 पे धुन उनकी शुरू होती है, मैं लगा के वहीं से भारती जो सम्मत है वो और ये अपने सुन के, और फिर अमृतसर से सीधा प्रसारण शुरू करता हूँ। उसके बाद 6 बजे जैसे ही ये संगरिया अपना रेडियो स्टेशन है FM संजय जी आ रही है, इनकी उद्घोषणा होती है गणेश वंदना से, और जैसे गुरबाणी का पाठ शुरू होता है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए शुरुआत करता हूँ। और शाम को फिर इनका 10 बजे सुन के प्रोग्राम फिल्मी गानों का सो जाता हूँ सुन के। तो रेडियो से मेरा प्रेम मैंने जीवन में पिछले लगभग 1975 से लेके मैं खेतों में से थोड़ी थोड़ी रुई बची हुई लेके निकाल के इकट्ठी कर लेता, उसको बेच के 100-150 रुपयों की रेडियो सेट ले लेता। यूँ ही हमारे लंबे चौड़े खेत थे, गेहूं के खेतों से बालियाँ इकट्ठी करके 1 महीने में कड़ी धूप में, बच्चा था 10-12 साल का, उससे थैला भर के और गेहूं बेच के वो 250 रुपये से गणेश गढ़िया रेडियोज गंगानगर थे फिलिप्स के। तो मैंने जीवन में कोई 50 रेडियो अभी घर में बहुत पड़े हैं, 10-12 रेडियो सेट तो अभी पड़े हैं, कुछ टूट गए और रेडियो सेट तो टूट गए, लेकिन अभी मैंने नए ले रखे हैं। संजय कुमार जी का सुनता हूँ मैं। आज मेरा दिल हुआ कि कभी थी तमन्ना उद्घोषक की भी थी, वो तो ज़माने के साथ निकल गई, अब तो आखिरी पड़ाव में जीवन के। तो स्टूडियो देखने की किसी डायरेक्टर, किसी ऑपरेटर या किसी उद्घोषक से रेडियो स्टेशन देखने, मुलाकात करने, और जो मेरा भगवान है उसको मूर्त रूप क्या है, उसका कहाँ है वो दुनिया, वो देखने की इच्छा थी। और इसी रेडियो प्रेम से मैं आज खिंचा हुआ ये संजय कुमार जी के पास आया और अपनी इनको बताई बात, और मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, जी श्रीमान जी मैं रेडियो स्टेशन देखना चाहता हूँ, रेडियो स्टेशन के लोगों से मिलना चाहता हूँ, उद्घोषकों से मिलना चाहता हूँ, वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं, और स्टूडियो कैसा होता है, ये कल्पना में ही था मेरे। और एक बात बड़ी अचंभा हुई मेरे को देखकर, मैं हैरान हूँ यहाँ पे कि जो मेरे कल्पना में था भी ये रिकॉर्डिंग ऐसा होता होगा, ऐसे ग्लास से सामने कंप्यूटर में बैठ के ऑपरेट करके रिकॉर्ड करने वाले उसको रिकॉर्ड करके, और ऐसे इशारे से, और ये एयर टाइट हो गए, ये साइलेंट होता होगा, बाहर की डिस्टर्बेंस अंदर ना आए। बाकी जो मैंने सोचा था ये तो देख के मैं सोचा ये तो है, ये क्या, ये इस तरह से ही होता है। तो मेरे ये विचार थे। मैं आपसे अपनी बातचीत में 2-3 बातें और करना चाहूँगा। पहले तो ये चेतना रेडियो की जो सामुदायिक रेडियो है, आपका अपना रेडियो है, समाज का रेडियो है, उसकी जानकारी आपको कैसे मिली? चेतना रेडियो की जानकारी तो ट्रांजिस्टर का रेडियो सेट के शौकीन हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि चूरू रेडियो बजा खूब साहब, एक दिन एलनाबाद रेडियो बजा, तो मैंने सोचा कि कोई और रेडियो स्टेशन भी FM पे चलता हो, तो डायल पे नीचे ले गया एकदम। तो ये एकदम जैसे ही मैंने सुना संगरिया का रेडियो, चेतना रेडियो, अरे संगरिया से, तो उसके इतने उम्दा और इतने थे वो सभी प्रोग्राम सुने मैंने। उनमें एक जो रेडियो स्टेशन का रुतबा होता है, समाज में काम है, और जो रेडियो स्टेशन घरों में और शिक्षा दी जानी है, रेडियो का सुना। तो ये मेरे जो मैं चाहता था। अब सूरतगढ़ भी खूब सुना है मैंने, विविध भारती, जालंधर, ऑल इंडिया, और ये रेडियो चाइना और ये BBC लंदन, तो सभी सुनता हूँ। लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय तौर पे थे लोकल रेडियो स्टेशन, इनमें जालंधर रेडियो स्टेशन ही कह सकते हैं, और दिल्ली, और वो तो है ही। और उसके बाद ये संगरिया का जो संजय जी का चेतना रेडियो है, ये उस बात पे एकदम खरा उतर रहा है। विविध भारती है, जालंधर है, और ये चेतना रेडियो संगरिया है। तो मैं तो इसी बात का पक्षधर हूँ, और वो पूर्णता पे और मैं हक में ही नहीं हूँ। तो बाकी स्टेशन नहीं थे, तो ये संयोग से एक तो इसका क्लियर आवाज़ बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं संगरिया से मात्र 5 किलोमीटर दूर, ढाणी है 6 किलोमीटर, तो
खूब बढ़िया आवाज़। दूसरी बात, ये अध्यात्म के लिए मैं 10 गुरुओं को गुरु घर को मानता हूँ, हिंदू हूँ, तो उसके लिए मुझे वो सुनने को मिल गया सुबह फ्री टाइम में, गणेश वंदना। और बाकी जो मतलब की बात है उपभोक्ता की, वो ज़रूरत की चीज़, और बाकी जो मनोरंजन के लिए फिल्मी गाने, वो जो गाने बजने चाहिए जो सुनने लायक हों अपने, वो। और बाकी उद्घोषणा में उद्घोषिका हो या उद्घोषक संजय कुमार जी या मीनाक्षी जी या अन्य, तो उन्होंने ज़बान की लैंग्वेज से और बोलने से जो तमीज़ और जो मिला रुतबा, तो अब मैं लगातार ये चेतना रेडियो संग्रिया के सभी प्रोग्राम, बहुत अच्छे गाने ये मैंने सुनने, वो डायल घूमने से लग गया एक दिन, आज से 1.5 साल पहले, तभी से मैं लगातार सुनता आ रहा हूँ। बहुत खूब, आपने अपने चेतना रेडियो से प्रेम को भी बताया। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में सूचना क्रांति आई, दूरदर्शन आया, जी, उसके बाद में बहुत से चैनल आ गए, हाँ जी, उसके बाद में वह सब निकलकर मोबाइल पर आ गया, हाँ जी, सोशल मीडिया आ गया। हाँ जी। यह चीज़ें आपको प्रभावित क्यों नहीं कर सकी? ये संजय कुमार जी, देखो ऐसी बात है, ये इस बात को आप इसका मतलब पूछना चाहें, इसको शब्दों में परिभाषित करवाएं, तो अब आप कहेंगे कि दिल क्या होता है और आदमी की भावनाएं क्या होती है, और ये भावनाएं क्यों, और आदमी जो है वो क्यों संवेदी होता है। और ये तो वो बातें हैं संजय कुमार जी, इनके कोई व्याख्यान या इनका बहुत कोई... खूब, आपने अपने बहुत कम शब्दों के अंदर अपने इस प्रेम को और उन चीज़ों से दूर रहने के कारण को व्यक्त कर दिया। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बीबीसी लंदन पर लाइव प्रसारण बंद हुआ, हाँ जी, आपको कैसा लगा? बीबीसी लंदन के ऊपर जो शाम को आता था शनिवार के दिन लाइव प्रसारण, बंदूक बोली, पैसा बोला, राजनेता बोला, नहीं बोल सके तो आप, और अब श्रोताओं आपकी बारी, बोलिए, वो प्रोग्राम था। जो प्रोग्राम मैं, मेरी पत्नी मधुबाला, वो भी +2 तक पढ़ी लिखी है, रेडियो की शौकीन है, और मेरी बच्ची जो अभी तो ससुराल में है, तब शादी नहीं हुई थी, हम 3 ही थे, 2 बड़ी बेटियां शादीशुदा होकर घर चली गई थी, तो वो बेटी भी बचपन से रेडियो सुनती आ रही थी, मेरी पत्नी भी। तो बाकी सारे प्रोग्राम मैं स्वयं सुनता, और स्टेशनों से बीबीसी लंदन का लाइव जो शनिवार को शाम को आता 8 बजे, लोगों से मुखातिब हो के फ़ोन पे बंदूक बोली, पैसा बोला, राजनेता बोला, नहीं बोल सके तो आप अपनी ज़ुबान पर पड़े ताले खोल और बीबीसी इंडिया बोल। तो उस प्रोग्राम का जब बंद हुआ और उन्होंने एक दिन घोषणा की कि हमेशा के लिए बंद, तो मेरे जैसे श्रोताओं ने वहाँ एक तरह से बाढ़ सी आ गई, फ़ोन खतों के ज़रिए, जी आपको अगर आर्थिक समस्या हो तो हम फंड दे सकते हैं, चंदा सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम स्टेशन बंद क्यों करना चाहते हो? कहने लगे जी एक सीक्रेट होता है, अब और नहीं चलाएंगे, ना लाइव और ना हिंदी बंद कर रहे हैं। तो वो बंद हुआ, तो जैसे कुछ चला गया, मेरा एक विचार है कि तो पैसा गया कुछ नहीं गया, उम्र गई तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो वो बीबीसी लंदन गया तो कुछ चला गया साथ में। लेकिन बीबीसी लंदन ने अपना स्वरूप बदला है, वो यूट्यूब और फेसबुक पर उपलब्ध है। दिन भर के जो कार्यक्रम, जो शाम को कार्यक्रम प्रसारित होता था, उसे आप फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। आपने बीबीसी लंदन के एक शानदार प्रोग्राम को याद किया। आपने इस रेडियो के लगाव के साथ मैं आपके उन बेहतरीन कार्यक्रमों की याद ताज़ा हमारे श्रोताओं को कराना चाहता हूं, उनसे अवगत करवाना चाहता हूं, जो विविध भारती या शिलोंग रेडियो पर रहे होंगे। जी, मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम तो श्रीनगर से आता, जम्मू कश्मीर, निक्की मुंशी प्रोग्राम, उसमें कहानी आती बच्चों की। वो मैं सन 1973-74 में शाम को एक दोस्त और था शिवकर्ण, उनके घर में बड़ा सा रेडियो स्टेशन था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो 6 बजे दोनों दोस्त, हाँ, निक्की मुंशी श्रीनगर जम्मू से,
और उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम जो विविध भारती पे था, बेला के फूल, झलकी आती 8:45 बजे, उसमें एक नाटक आता। और उसके बाद सबसे बचपन का वो बेला के फूल आते, मैं मैया वाली गांव में था। ये बात 1980, 81, 82, 83 की है। मैं खेतों में रहता था, खेती थी, तो इस सीज़न में फसलें निकलती थी। तो मैं स्कूल से आके गंगानगर एसडी स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से आके शाम को रखवाली के लिए तो थके मजदूर लेबर वाले घर आ जाते। अकेला होता, मेरे पास रेडियो होता मेरा। तो गांव से 6-7 किलोमीटर दूर खेत था, तो मई जून के महीने में हवाएं चलती खेतों में खुले में, तो वहाँ मैं सोता, तो वहाँ रेडियो विविध भारती से बेला के फूल सुनता। और वो प्रोग्राम मेरे बड़े, उस उम्र में तब वो पुराने गाने, सुहाने गाने आज भी, और उनसे कुंदन लाल साइकिल का जब दिल ही टूट गया, और एक मुकेश जी का आता था, मुझे हक नहीं है तेरी ज़िंदगी से पीछे का पूछने का, क्योंकि मैं राम नहीं हूँ सीता की कल्पना क्यों करूँ। वो गाने खूब बजते थे। अब तो बेला के फूल में भी शायद वो गाने नहीं बज रहे, वो उद्घोषक भी नहीं रहे। तो ढलती रात और 11 से 11:30 बजे आते थे, एकांत वातावरण, मई जून में ये चांदनी रातों में वो प्रोग्राम सुनता था मैं। उम्र थी मेरी 16, 17, 18, 20 वर्ष तब। तो रेडियो सेट होता था, तो उन दिनों को अब भी कभी वो गीत आते हैं। तो महेंद्र कपूर साहब का सबसे पहला गाया हुआ गाना आधा है चंद्रमा रात आधी, तो वो आते हैं, तो वो दिन एक बार उस दुनिया में चला जाता हूँ और ये भूल जाता हूँ कि अभी उम्र 60 वर्ष है या 58 वर्ष है। तो वो यादें हैं रेडियो की। तो जालंधर रेडियो से सुनता था बचपन में, वो बहुत अच्छे लगते। ये जम्मू कश्मीर से निक्की मुंशी प्रोग्राम में कहानी, वो मुंशी था उसे आते, वो कहते थे, अच्छी लगती। और ये जो BBC लंदन है उसके प्रोग्राम, जानकारियों का प्रोग्राम आता था। मैकमिलन ने साइकिल कैसे बनाई, उसके टायर छोटे बड़े कैसे किए, ये सुनता था। जानकारियाँ BBC लंदन पे बहुत अच्छी लगती थी। और ऑल इंडिया रेडियो पे एक बार मैं स्वयं सुन रहा था, किसी श्रोता ने लिखा, एक बज़ में ख़वातीन महिलाओं के लिए प्रोग्राम था। तो किसी ने पत्र के द्वारा लिखा कि जी मैं आपके रेडियो का बहुत शौकीन हूँ, विशेषकर ये प्रोग्राम सुनता हूँ जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है कि बज गए ख़वातीन, तो मैं रेडियो को नहीं छोड़ता। तो उद्घोषिका ने कहा, श्रीमान जी बज गए ख़वातीन नहीं, ये बज़ में ख़वातीन प्रोग्राम है। क्या खूब। तो वो पल भी मेरे को नरमा की चुगाई कर रहा था मैं। और इस तरह से प्रोग्राम तो बहुत है। कासनिया साहब, मैं आज खुद इतना प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ रेडियो के ऐसे श्रोता से मिलकर जिसने वास्तव में रेडियो को अपनी सांसों, अपनी ज़िंदगी में बसा रखा है। मेरी इच्छा रहेगी कि मैं चेतना रेडियो के हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ आपके घर आएँ, आपके रेडियो के जो कलेक्शन है, संग्रहण है, उसको देखें और हम ऐसे रेडियो के श्रोता के साथ कुछ हंसी खुशी के पल गुजार सकें। आपका चेतना स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो मेरी सांसों में। बने रहें आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।